सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत सबसे अच्छा है। इस व्रत की विधि इस तरह है। सुबह सुबह स्नान आदि करके साफ कपड़े पहने, फिर शांति से बैठकर भगवान का ध्यान करें। भोजन एक बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए। खाना और फलाहार सूरज की रोशनी में ही करना चाहिए। अगर बिना खाए रहना हो और सूरज ढल जाए तो अगले दिन सूरज उगने के बाद ही अर्घ्य देने के बाद भोजन करें। व्रत के आखिर में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन और तेल वाला खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस व्रत से मान सम्मान बढ़ता है और शत्रुओं का नाश होता है। आंख की पीड़ा के अलावा बाकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रविवार की व्रत कथा। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका एक नियम था कि वह हर रविवार को सुबह सुबह स्नान करके घर को गोबर से लीपकर फिर भगवान को भोग लगाकर खुद भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर ढेर सारे धन और सुख समृद्धि से भरपूर था। श्री हरि की कृपा से उसके घर में कोई भी दुख नहीं था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था और घर में हमेशा खुशहाली रहती थी। कुछ समय बाद उसकी एक पड़ोसन जो उसकी गाय का गोबर लिया करती थी, सोचने लगी कि ये महिला हमेशा मेरी गाय का गोबर क्यों ले जाती है। इस सोच के बाद उसने अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। अब उस महिला को गोबर नहीं मिल पाया और इसलिए रविवार को वह अपने घर को नहीं लीप सकी। न ही उसने भगवान को भोग लगाया और न ही भोजन किया। इस प्रकार उसने बिना खाए व्रत किया। रात हुई और वह भूखी सो गई। रात में भगवान उसके सपने में आए और पूछा कि उसने भोजन क्यों नहीं बनाया। बुजुर्ग महिला ने बताया कि गोबर नहीं मिला था। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुम्हें ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि तुम हर रविवार को गाय के गोबर से घर लीपती हो, भगवान को भोग लगाती हो और खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ महिलाओं को संतान देता हूँ और अंत में मोक्ष भी देता हूँ। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। जब महिला की आंख खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह बहुत खुश हुई और गाय और बछड़े को बाहर बांधकर उन्हें चारा डाल दिया। अब उसकी पड़ोसन ने देखा कि महिला के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हैं तो उसे जलन होने लगी। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसने वह गोबर ले लिया और अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया। ये रोज होता रहा और सीधी साधी महिला को कुछ पता नहीं चला। फिर भगवान ने सोचा कि उसकी चालाक पड़ोसन महिला को धोखा दे रही है, तो उन्होंने शाम के वक्त अपनी माया से जोर की आंधी चला दी। महिला ने डर के मारे गाय को घर के भीतर बांध लिया। अगले दिन जब उसने देखा कि गाय ने फिर सोने का गोबर दिया है तो वह हैरान रह गई और फिर से गाय को घर में बांधने लगी। पड़ोसन ने यह देखा और जलन में आकर कुछ सोचे बिना राजा के पास जाकर शिकायत की, महाराज, मेरे पड़ोस में एक महिला है जिसके पास ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। वह गाय आपको जैसी बड़ी हस्तियों के लिए है वैसी है। आप उस सोने से राज्य का काम चला सकते हैं, क्योंकि वह महिला तो उस सोने का क्या करेगी। राजा ने यह सुना और अपने दूतों को आदेश दिया कि वह गाय को ले आए। बुजुर्ग महिला जब भगवान को भोग लगाकर भोजन करने जा रही थी तो राजा के कर्मचारी गाय को ले गए। महिला बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन दूतों के सामने कुछ नहीं कर सकी। वह दिन भूखी सो गई और रात भर भगवान से गाय को वापस पाने की प्रार्थना करती रही। राजा गाय को देख बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले दिन जब वह उठा तो महल में हर जगह गोबर फैला हुआ था। राजा घबरा गया और भगवान ने उसे रात में सपने में कहा, हे राजा, गाय उस महिला को वापस लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से खुश होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने महिला को बुलाया और बहुत से धन के साथ गाय और बछड़े को सम्मान के साथ लौटा दिया। महिला की पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। राजा के महल से गंदगी दूर हो गई और तभी से राजा ने आदेश दिया कि सभी लोग रविवार का व्रत रखें, ताकि राज्य की और अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। इसके बाद राज्य के लोग सुखी जीवन जीने लगे। कोई बीमारी या प्राकृतिक आपदा उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। सभी लोग खुशहाल जीवन जीने लगे।